अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं, वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं, वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है, वो खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है, तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था। उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया?
ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अच्छे लोगों में ये खूबियां होती है। नंबर 1। दयालु स्वभाव के लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें खुद के लिए कुछ करने से ज्यादा दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है। यही वजह होती है कि जहां जरूरत पड़ने पर ये हर किसी के काम आते हैं। वहीं इनकी एक खास बात यह होती है कि किसी की मदद करने के लिए ये अपनी जरूरतों को दरकिनार करने से भी पीछे नहीं हटते। पर इनके दुख का कारण यह नहीं होता, बल्कि सामने वाले का स्वार्थी रवैया होता है। वास्तव में देखें तो अपनी सीमाओं से बढ़कर और अपनी परेशानियों को किनारे रखकर किसी की मदद करना ही इनके लिए दुख का कारण बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए लोग यह मानकर चलते हैं कि ये हर वक्त उनके साथ ही होंगे और खुद से पहले उनके बारे में सोचेंगे। उनसे मदद की चाह रखने वाले लोग भले ही इनके लिए कुछ ना करें, लेकिन इनसे कभी भी ना नहीं सुनना चाहते। एक क्षेत्रीय कहावत है, करने की 100 शिकायत, ना करने की एक शिकायत। यही इन दयालु लोगों के साथ भी होता है। जब कभी किसी हालात में पड़कर ये सामने वाले को गलती से भी कुछ करने के लिए ना कह दे या परिस्थितिवश मदद ना कर पाए तो सामने वाले व्यक्ति के मन में यह बात आ जाती है कि अब ये उनके काम नहीं आएंगे। नतीजा यह होता है कि वे उनकी बातों, सोच, निर्णयों को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। यही बात इन्हें दुखी करती है। आपको यह समझने की जरूरत है कि यह आपका बुरा रवैया नहीं है जिसके लिए आपको दुखी होना चाहिए या पछताना चाहिए, बल्कि यह सामने वाला का स्वार्थ है जो किसी की जरूरतों को समझे बिना हमेशा उसकी मदद लेना चाहता है। इसे समझते हुए आप पछतावे के भाव से निकल जाएं और अपनी प्राथमिकताओं के साथ चलें। बार बार ऐसा होना आपका दिल दुखाएगा और हो सकता है मदद करने के अपने स्वभाव को ही आप गलत मानने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए अपने दिल की सुने और अपने कड़वे अनुभवों का प्रभाव अपने स्वभाव पर ना आने दे। नंबर 2। दयालु लोगों में एक और जो बात होती है वह यह कि ये अपने लिए शायद ही कभी जी पाते हैं। इनकी प्राथमिकताओं में कभी परिवार, कभी रिश्तेदार तो कभी दोस्त आ जाते हैं। कभी ये बच्चों के स्कूल भागते हैं, कभी परिवार के साथ वीकेंड मनाते हैं, तो कभी दोस्तों के खुशी गम में शरीक होते हैं। परिणाम यह होता है, इनके पास खुद के लिए ही खाली समय नहीं होता कि अपने शौक पूरे कर सकें। क्योंकि इनका हर कदम दूसरों को खुश करने के लिए होता है, उसे पूरा करते हुए ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं कर पाते। आपको अपनी इस सोच में थोड़ा सुधार लाने की आवश्यकता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि खुद के लिए सोचना स्वार्थी बनना नहीं होता और दूसरों के लिए सोचने का मतलब यह नहीं होता कि आप खुद के लिए बिल्कुल ना सोचें। स्वार्थ भाव से किसी की मदद करना और बात होती है, लेकिन स्वार्थ होने का अर्थ खुद की जरूरतों को भूल जाना नहीं होता। आपको याद रखना चाहिए कि भगवान ने हर इंसान को शरीर और मन दिया है। इसकी जरूरतों और खुशियों का ख्याल रखना हर व्यक्तिगत इंसान की जिम्मेदारी होती है। अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करना गलती नहीं हो सकती। हाँ, स्वार्थी होने और जिम्मेदार होने के बीच का फर्क अवश्य समझ ले। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना हित साधने के लिए किसी अन्य का बुरा किया जाए या समर्थ होते हुए भी जरूरत में किसी के काम ना आए तो यह स्वार्थ ही कहलाएगा। नंबर 3। तीसरी और एक बहुत जरूरी चीज जो है वह है उम्मीद रखना।
आपने किसी की मदद इसलिए नहीं की ताकि वह बदले में आपकी भी मदद करे या आपको सम्मान दे या आपके बारे में सोचे। आपका दिल और दिमाग ऐसा करना सही मानता है, इसलिए आपने वह किया। फिर अगर बाद में आपके उस काम को पहचान या सम्मान नहीं मिला, तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, तो यह दिखाता है कि उन कामों के बदले आप भी कोई इच्छा रख रहे हैं, और यही इस जगह आपके दुख का कारण बनता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि सक्षम होते हुए किसी के लिए कुछ करना, यहाँ तक कि अगर आपने अपने विवेक के साथ किसी के लिए कोई त्याग किया तो वह भी आपने अपना नैतिक कर्तव्य और इंसानी धर्म पूरा किया है। संभव है भविष्य में आपको इसका पुरस्कार मिले, लेकिन इसके लिए आपको किसी अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गीता के वह उक्ति याद रखें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वह राह है जो हर हाल में आपको दुखी नहीं होने देगा। अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।